So 2.7, adding elements to existing variable. एलिमेंट ऐड करना है, मतलब कोई नया एलिमेंट ऐड करना है तो कैसे कर सकते हैं? कहीं पर भी ऐड करना रह सकता है, शुरू में, लास्ट में, बीच में, कहीं पर। तो उसके लिए पहले जो कुछ लिख लेंगे इसके बारे में कि एलिमेंट्स कैन बी एडेड, to an existing variable या existing vector by assigning values to the new elements. जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐड हुआ, हाँ ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर सपोज करो कि इफ अ वेक्टर हैज 4 elements, the vector can be made longer। इसी को मान लो बड़ा करना है वेक्टर को, कुछ 4 एलिमेंट्स है, हमको मान लो 3 एलिमेंट और देना है, तो क्या कर सकते हैं? कैन बी मेड लॉन्गर बाय असाइनिंग वैल्यूज टू एलिमेंट्स। 4 तक तो रहेगा ही, 5th प्लेस, 6th प्लेस एंड इस सो ऑन, इस तरह से हमको इस वैल्यू को असाइन करना पड़ेगा। तो 5th प्लेस पर, 6th प्लेस पर एंड सो ऑन, इस तरह से हम न्यू वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। तो अगर n एलिमेंट्स रहेगा इन जनरल, इफ ए वेरिएबल या वेक्टर है, वेक्टर लिखते हैं, if a vector has n elements and a new value is assigned to an element, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और इसमें क्या होगा कि अगर कोई नया एलिमेंट असाइन करते हैं, लेकिन नया एलिमेंट n तक तो है ही, तो नया एलिमेंट कहाँ करना पड़ेगा? n+1, n+2 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो मान लो हम नया वैल्यू n+2 पर असाइन कर देते हैं, n+1 पर तो कुछ किए नहीं, n तक ऑलरेडी है, और n+2 पर कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, n पर कुछ किए ही नहीं है, n+1 पर कुछ नहीं किए हैं, तो वो ऑटोमेटिक वहां पर 0 ले लेगा। जैसे कि अगर हम लिखें कि असाइन टू एन element with address of n+2 or larger। अगर मान लो कि एक एलिमेंट असाइन करते हैं जिसका एड्रेस n+2 दे देते हैं, या फिर कोई बड़ा दे देते हैं, इससे बड़ा कि n+4, तो n तक तो एलिमेंट है ही, और डायरेक्ट अब हम दे रहे हैं n+2, n+3, n+4, और बीच में कोई एक दे रहे हैं, और n के बाद कुछ छोड़ दे रहे हैं, जैसे n+1 पर कोई असाइन नहीं दे रहे हैं, n+2 पर दे रहे हैं, या n+3 पर दे रहे हैं, n+1 और n+2 पर कुछ असाइन नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर मैटलैब जो है ऑटोमेटिक खुद से 0 एज्यूम कर लेगा। मतलब बीच में अगर कोई स्पेस छोड़ेंगे तो वो 0 वहां पर अपने आप फिल कर लेगा वो।
MATLAB assigns zeros to the elements that are between the last origin लास्ट origin एलिमेंट कौन सा होगा, nth एलिमेंट। n वेक्टर तो ऑलरेडी दिया हुआ है, n कंपोनेंट का, तो लास्ट origin एलिमेंट एंड द न्यू एलिमेंट मतलब यहाँ पर जैसे n+1 पर n+2 पर कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो n+1 पर तो कुछ किए नहीं है, तो वहाँ पर मैटलैब ऑटोमेटिक खुद से जो है जीरो असाइन कर लेगा, जीरो वैल्यूज को ले लेगा, न्यू एलिमेंट। इसको करके देखते हैं तो समझ में आएगा। क्या बोल रहे थे सबसे पहले कि कोई एक वेक्टर है, उसमें कोई एलिमेंट हमको ऐड करना है किसी प्लेस पर। सबसे पहले एक वेक्टर ले लेते हैं, डिफाइन पर x इज इक्वल टू, सबसे पहले सिंपल कोई ले लेते हैं 1 to 4, ऐसा ले लेते हैं। तो क्या होगा, एक रो वेक्टर जनरेट होगा 1 2 3 4 तक, तो इंटरप्रेस करते हैं तो ये जनरेट हो गया। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4, फोर्थ प्लेस तक एलिमेंट है, मतलब फोर्थ प्लेस तक एड्रेस किया जा सकता है। लेकिन हम मान लो हमको चाहिए इसी में हमको फर्दर ऐड करना है, कुछ नया वेक्टर्स ऐड करना। 5th प्लेस पर कुछ नहीं है, 6th प्लेस पर कुछ नहीं है, तो हमको 5 से 10 तक कुछ ऐड करना है सपोज करो। तो लिखेंगे x, सबसे पहले एक छोटा एग्जांपल देखते हैं, ऐसा देखते हैं x5 इज इक्वल्स टू से 10। ये क्या करना है, x5 की जगह पर x5 क्या एक वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, और उसका वैल्यू क्या असाइन किया, 10, मतलब x में 5th पोजीशन पर वैल्यूज 10 आ जाएगा, मतलब 4 के बाद नेक्स्ट 10 आना चाहिए। इंटरप्रेस करते हैं, देखते हैं एक्चुअली वही आ रहा है। सिंपल एग्जांपल है, मान लेते हैं कि 5 से लेके 10 तक, x 5 से लेके 10 तक, ये क्या है 5 प्लेस से लेके 10th प्लेस तक, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, बीच में कॉलम देके, मतलब 5 6 7 8 9 10, ये सारे प्लेस पर हम नया वैल्यू असाइन करना चाहते हैं। नया वैल्यूज क्या असाइन करना चाहते हैं, मान लो 10, 10 तो ऑलरेडी है यहाँ पर, तो ठीक है, यहाँ पर 10 की जगह 5th पर 11 कर देते हैं। अब 10 ना आके 11 आएगा, 11 से लेके 5 के डिफरेंस तक, लास्ट में कहाँ तक जाना है, से 44 तक जाना है। समझ में आया ये चीज, क्या कर रहे हैं, एक्स वेरिएबल में हम नया वैल्यूज ऐड कर रहे हैं, कौन से प्लेस पर, 5th से लेके 10th प्लेस तक, मतलब 5th 6 7 8 यहाँ तक। तो 5th, तो ये क्या करेगा, पहले तो 5th को भी 11 बना देगा। देखो अभी 10 है 5th पर, लेकिन 11 हो जाएगा क्योंकि हम नया वैल्यू 11 असाइन कर रहे हैं। 5th पर 11, फिर उसमें 5 ऐड करेगा, ऐसे ऐसे करते जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने से इस तरह से वैल्यूज को कंसीडर कर लेगा। मान लो यहाँ पर कुछ और भी कर सकते हैं, 99, और यहाँ पर कर देते हैं 11, प्रेस करते हैं एंटर। लिख रहा है अनेबल टू परफॉर्म असाइनमेंट बिकॉज लेफ्ट एंड राइट साइड हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लेफ्ट एंड राइट साइड मतलब 11 से लेके 99 तक जा रहे हैं, और डिवाइड कितना से कर रहे हैं, 11 से। तो क्या पॉसिबल है ऐसा कर पाना, सोच के देखो। यहां से हमको कितना एलिमेंट्स चाहिए, 5 6 7 8 9 10, टोटल 6 एलिमेंट्स चाहिए, है ना। 5 से लेके 10 तक 6 एलिमेंट्स चाहिए हमको, मतलब। तो ये असाइनमेंट जो होगा 5th प्लेस पर 6th प्लेस पर 7th पर 8th पर 9th पर 10th पर होगा। और इधर राइट हैंड साइड क्या लिख रहा है,
लिख रहे हैं कि 11 से स्टार्ट हो जाए और 99 तक चला जाए, और कितना का डिफरेंस ले रहे हैं? 11 का। तो पहला एलिमेंट होगा 11, दूसरा एलिमेंट होगा 22, फिर तीसरा एलिमेंट होगा, ऐसे ऐसे करते करते टोटल कितने एलिमेंट्स मिलेंगे बताओ? 9 एलिमेंट्स मिलेंगे। और यहाँ पर असाइन कितना का कर रहे हैं? 6 का। तो इसीलिए ये एरर आ रहा है, बोल रहा है कि द लेफ्ट एंड राइट साइड्स हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में कितने एलिमेंट्स हैं असाइनमेंट जो कर रहे हैं? 5 6 7 8 9 10, ऐसे 6 एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पर 11 से शुरू होकर 99 तक जाएगा ये। तो 11 22 33 ऐसे ऐसे करते करते टोटल 9 एलिमेंट्स। तो 6 एलिमेंट है इधर, 9 एलिमेंट्स है, तो ये असाइनमेंट नहीं कर पाएगा। तो अगर हम दूसरा दें 5 10, यही चीज हम लाइन स्पेस की हेल्प से करें। लाइन स्पेस, लाइन स्पेस की हेल्प से हमको अगर पता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने चाहिए, 6 चाहिए, पहला एलिमेंट होना चाहिए 11, दूसरा एलिमेंट होना चाहिए, आई मीन लास्ट एलिमेंट जो होना चाहिए वो 99 होना चाहिए, एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने चाहिए? 6 चाहिए, क्योंकि इधर भी 6 ही है ना, इधर भी 6 सबको चाहिए। तो 11 से 99 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स है उसमें 6 से इक्वली डिवाइड कर देगा। तो लाइन स्पेस देने से अब एरर उम्मीद करते नहीं आना चाहिए। इंटर प्रेस करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। देखो आया नहीं एरर। यहाँ तक तो ठीक ही था, 4 तक था ऑलरेडी। फिफ्थ प्लेस पर क्या आ गया? 11, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट हम 11 दिए। फिर सिक्स प्लेस पर क्या हो गया? सिक्स प्लेस पर 28.6। लास्ट एलिमेंट कौन सा है? 99, क्योंकि लास्ट एलिमेंट 99 दिए हैं। और 11 से 99 के बीच में कितना का डिफरेंस है? 88 का। 88 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? कितना आएगा बताओ? तो उसको जो वैल्यूज आएगा उसको 11 में ऐड कर देंगे, तो मेरा आ जाएगा 28.6। ठीक है, मेरा आवाज आ रहा है ना? हेलो। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो दोबारा पूछो। क्या किए हम? फिफ्थ प्लेस से 10th प्लेस तक हम नया एलिमेंट, यहाँ तक हम ये प्लेस तक नया एलिमेंट हमको ऐड करना था। ये एक वेक्टर दिया हुआ था, इसमें हमको कुछ एलिमेंट्स ऐड करना था। तो सबसे पहले दिखाया कि एक एलिमेंट ऐड करना है, तो क्या करेंगे? तो ऐसे भी कर सकते हैं, x5 = 10, तो यहाँ पर 10 आ गया। अब हम अब क्या किए कि x वेरिएबल लिए और फिफ्थ प्लेस, सिक्स प्लेस, सेवंथ प्लेस एंड 10th प्लेस पर हम नया एलिमेंट असाइन करना चाहते हैं। मतलब वेक्टर को एक्सटेंड कर सकते हैं ना, तो 4 के बाद हम 11 लिखना चाहते हैं या 28.6 इस तरह से लिखना चाहते हैं। तो क्या किए? लाइन स्पेस, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इधर कितना है? 5 से 10 तक, यानी टोटल 6 है। और यहाँ भी हम टोटल 6 एलिमेंट लिए हैं। यहाँ पर 6 नहीं आ रहा था, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था, एरर बताया रहा था। तो 11 से स्टार्ट किए और 99 तक जाना है, टोटल 6 एलिमेंट होना चाहिए। तो 88/6 को डिवाइड करोगे, 88/6 कितना है? 14.6। और 14.6 इसमें ऐड करेंगे, 14.6, ये 88 है, 14 यहाँ पर आना चाहिए था बेसिकली, इसमें हमको ऐड करना है ना। तो 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे 28.6 में, तो 16.6 आना चाहिए, बट यहाँ पर 14.6 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को पता है? ठीक है, इसको देखते हैं यहाँ पर क्या मिस्टेक हो रहा है। शायद 5 करें तो 5 17, एक्चुअली 5 से डिवाइड करना होगा, 6 से नहीं, क्योंकि बीच में टोटल
जो ये फर्स्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट है और बीच में जितने एलिमेंट्स हैं वो तो 5 ही है ना, एक को लेके अगर कंसिडर करेंगे तो 17.6 ऐड करना पड़ेगा इसमें 11 में, तो आएगा 28.6। फिर इसमें 17.6 ऐड करेंगे तो 46/2 एंड इस तरह से आता जाएगा। 6 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि टोटल ऑलरेडी फर्स्ट का और लास्ट का डिफरेंस ले चुके हैं, तो बीच में कितने एलिमेंट्स हो गए 4 और एक एलिमेंट और कंसीडर करेंगे तो 5, क्योंकि ये दो एलिमेंट्स ऑलरेडी हम कंसीडर कर चुके हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो तब ना टोटल 6 एलिमेंट्स आएगा, क्योंकि एक तो हम ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं ना, एक एलिमेंट तो 11 फिक्स है, तो एक को घटाना पड़ेगा, 6 में से एक घटाना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, देन इतना आएगा। इसी में कुछ और भी कर सकते हैं। x मान लो x6 पर हम नया वैल्यू असाइन कर देते हैं, x6 पर, या फिर 10 है, यहाँ पर 11 पर ऐड कर देते हैं, कोई एलिमेंट ऐड कर देते हैं एक और, हमारे 100, और फिर इंटर प्रेस करते हैं तो देखो 99 के बाद ये 100 आ गया नया एलिमेंट। तो इस तरह से हम किसी भी प्लेस पर किसी भी वेक्टर पे नए एलिमेंट्स को फर्दर ऐड कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं कितना भी, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, किसी कोई दिक्कत है तो बोलो यहाँ पर। ठीक है, इसके आगे एक और चीज देखते हैं। y इज इक्वल्स टू, नया वेक्टर क्रिएट करते हैं 5 7 और इंटर प्रेस करते हैं, y की वैल्यू असाइन हो, एक वेक्टर आ गया, वो वेक्टर। अब ये कौन सा प्लेस है, 1 प्लेस है, ये कौन सा प्लेस है, सेकंड प्लेस है, और ये कौन सा प्लेस है, थर्ड प्लेस है। थर्ड प्लेस पर 2 है, सेकंड प्लेस पर 7 है और फर्स्ट प्लेस पर 5 है। अब हम y कर देते हैं y8 इज इक्वल्स टू, मान लो y8, ये कौन सा, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, थर्ड प्लेस तक तो हम डिफाइन कर चुके हैं। y8 को हम डिफाइन करते हैं, मान लेते हैं क्या डिफाइन करें, 10 डिफाइन कर देते हैं। तो 8th प्लेस पर क्या होना चाहिए, इस वेक्टर के 8th प्लेस पर क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। लेकिन थर्ड के बाद 4th 5th 6th 7th ये तो हम डिफाइन किए नहीं, तो मैटलैब तो है ऑटोमेटिक उसको 0 ले लेगा। तो देखो इंटर प्रेस करते हैं, देखो ये 0 वैल्यू ले लिए। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस पर तो एज इट इज, 8th प्लेस पर हम असाइन किया 10, और बीच में जो असाइन नहीं किया है उसको, उसके जगह पर वो वैल्यू उसको 0 अपने आप अपने से ले लेता है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, जो जो किए हैं, जैसे हम क्या किए हैं, x को 1:4 किए, तो x का वैल्यूज क्या आएगा, 1 2 3 4, एंड देन क्या किए, x को 5 से लेके 10 तक क्या किया, लाइन स्पेस 11 से लेके, सॉरी 11 कॉमा, लाइन स्पेस में तो कॉमा लगेगा ना, 11 से लेके 99, फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट और टोटल 6 एलिमेंट चाहिए, ऐसा किए थे। तो जो आउटपुट आया था x इज इक्वल टू 1 2 3 4, और 5th प्लेस पर 11 आएगा क्योंकि पहला एलिमेंट 11 है। यहाँ पर 6th 7th 9th 10th इस तरह से फिल होते जाएगा। तो कितना था यहाँ पर 28.6, यहाँ पर कितना था 46.2, 46.2, यहाँ पर 63.8, and then 81.4, and then 99, ये आउटपुट आ गया। और इसमें अब हम नया, ये तो एक खत्म हो गया, अब हम एक नया
कमांड प्रॉम्प्ट में नया वेरिएबल डिफाइन करते हैं y और नया वेक्टर रो वेक्टर जनरेट किए 572। इसको इंटर प्रेस करेंगे तो आएगा y इक्वल टू 572 और यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में y 8 कर दे। अगर 8th प्लेस पर हम कुछ असाइन करते हैं जैसे 10 किए थे असाइन, तो इंटर प्रेस किए थे तो क्या आया था यहाँ पर y इक्वल टू, देखो यहाँ पर क्या आया था y इक्वल टू y इज इक्वल टू 572। थर्ड प्लेस तक हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट्थ प्लेस पर तो 10 चाहिए, यहाँ पर 10 लिख देंगे। जो प्लेस पर असाइन नहीं किए वहां पर जीरो वैल्यूज को वो ले लेगा, तो ये रो वेक्टर क्रिएट हो जाएगा। अब हम एक काम और कर सकते हैं कि नया वेरिएबल फिर से लेते हैं z5। इसका क्या मतलब है z5 का मतलब कि j एक रो वेक्टर है उस जिसका फिफ्थ एलिमेंट को हम असाइन कर रहे हैं कितना वैल्यू 24 से, ऐसा कर रहे हैं मान लेते हैं। लेकिन फर्स्ट प्लेस पर, सेकंड प्लेस पर, थर्ड पर और फोर्थ पर तो कोई एलिमेंट हम असाइन नहीं किए हैं, तो आउटपुट क्या देना चाहिए, कोई आइडिया है? बताओ, गलत ही होगा ना, बताओ ना, जो समझ आ रहा है वो चीज बताओ क्या हो सकता है। बोलो प्रियंका। निर्मल तुम बोलो। क्वेश्चन ये है कि एक नया वेरिएबल, अभी तक तो x दिए थे, y दिए थे, z तो पता नहीं है ना उसको, मैटलैब को हम कर दिए z5। z5 का मतलब है कि z एक नया वेरिएबल दिए जिसके फिफ्थ प्लेस पर 24 है, फिफ्थ प्लेस पर एक एलिमेंट असाइन किए हैं 24। तो कह रहे हैं कि जेड वेक्टर को जब जब इसको इंटर प्रेस करेंगे तो जेड वेक्टर कैसा दिखेगा, जेड वेक्टर क्या दिखेगा, कोई आइडिया है, कुछ बता सकते हो? मतलब एक तो पक्का है कि जेड वेक्टर जो है फिफ्थ प्लेस पर 24 देगा, तो 1 2 3 4 एंड फिफ्थ प्लेस पर 24, और इसके आगे वाले प्लेस पर क्या देगा, जीरो देगा, जीरो जीरो जीरो। यही तो पूछ रहे थे, जैसे करके देखते हैं z5 और कर देते हैं इंटर। तो हालांकि जेड असाइन तो अभी नहीं किए हैं हम इसको कि जेड का क्या मतलब है, लेकिन जेड का फिफ्थ एलिमेंट हम असाइन कर दिए हैं कि अरे सॉरी जेड फिफ्थ इक्वल टू लिखना भूल गए। क्योंकि इक्वल टू लिखना भूल गए तो ये असाइनमेंट तो है नहीं, तो ये वेरिएबल है सिर्फ, तो इसलिए बोल रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल, एरर आ गया। जेड फिफ्थ इज इक्वल टू, अब असाइन कर रहे हैं 24, मतलब एक ऐसा वेरिएबल जिसका फिफ्थ एलिमेंट जो है वो 24 है। अब इसको करेंगे एंटर, तो ये शुरू का वैल्यू इसको ऑटोमेटिकली टू ले ले। ठीक है, इसी तरह से थोड़ा और एलिमेंट्स एडिशन के बारे में वेक्टर में ही देखेंगे कि और क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एलिमेंट्स कैन बी एडेड टू ए वेक्टर बाय अपेंडिंग एग्जिस्टिंग वेक्टर। इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि एग्जिस्टिंग वेक्टर की हेल्प से हम कोई नया अगेन कोई वेक्टर को जनरेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर x एक वेक्टर है जिसको डिफाइन करते हैं 3 8 1 एंड 24 और सेमी कॉलन दे देते हैं, इंटर प्रेस करेंगे तो कुछ भी शो नहीं करेगा क्योंकि सेमी कॉलन यूज है।
कमांड विंडो। नेक्स्ट एक और वेरिएबल को असाइन करते हैं, एक वेक्टर, रो वेक्टर 4 से लेके 3 16, तो 4 से 16 तक जाएगा और डिफरेंस जो होगा 3 रहेगा सबके बीच में। और यहाँ पर भी सेमी कॉलन दे देते हैं क्योंकि आउटपुट ना दिखे, कोई जरूरी नहीं है। और यहाँ पर नया एक, इस दोनों के हेल्प से, एक्स वाई के हेल्प से एक नया वेक्टर को हम जनरेट करते हैं। जेड इज इक्वल टू लिखते हैं एक्स वाई, इस तरह से कर सकते हैं। ये क्या किए, एरे की तरह क्रिएट करना था इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट दिए। यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट जनरली नहीं देते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर देना पड़ेगा क्योंकि हम वेक्टर को जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पर भी नहीं देंगे तो देखते हैं कि कैसा आता है कि नहीं। तो एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर x देंगे और यहाँ पर y। x देंगे तो x के जगह पर क्या होगा, ये वेक्टर आएगा, और y के जगह पर ये वाला वेक्टर आएगा। तो जब आउटपुट इंटर प्रेस करेंगे तो ये आएगा 3 8 1 24, x के जगह पर ये आ गया। अब इसी के कंटिन्यूएशन में चूंकि स्पेस दिया है ना, स्पेस दिए हैं तो क्या होगा, रो वेक्टर जब भी क्रिएट करते हैं तो स्पेस या कॉमा देते हैं, तो स्पेस दिए हैं तो इसका मतलब इसी रो के आगे में ये बढ़ेगा। तो यहाँ पर बढ़ेगा 4 7 10 13 16, ये आएगा। और मान लो कि इसी में अब बताओ कि इसी में हम नया, ये जेड है, एक डब्ल्यू डिफाइन करते हैं, एक्स सेमी कॉलन, तो एक्स सेमी कॉलन दे देंगे तो क्या होगा, क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या होगा, एनी आइडिया? पहले स्पेस दिए थे, अभी सेमी कॉलन दे दिए। बोलो बोलो फिर से। सबसे पहले हाँ 3 8 1 24, ये एक रो हो गया। अब इसके बाद सेमी कॉलन मतलब लाइन चेंज कर देगा वो, तो आएगा क्या 7 सॉरी 4 से 4 7 10 13, लेकिन यहाँ पर 16 एक एक्स्ट्रा है, तो एक्चुअल में यहाँ पर 16 ऐसे आएगा तो एरर दे देगा। एरर इसलिए देगा क्योंकि जब भी x में नंबर ऑफ एलिमेंट्स और y में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, नहीं तो एरर दे देगा। जैसे कि करके देखते हैं इसी चीज को कि एरर आता है कि, ऑब्वियसली एरर आएगा। 3 8 1 एंड 24 सेमी कॉलन दे दिए, 4 3 16 और इसको दिए इंटर। देखो इनकंसिस्टेंट, नॉट कंसिस्टेंट लिख रहा है क्योंकि x और y, ये मेरा x है और ये मेरा नीचे वाला y है, इसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए ऐसा कर रहा है। वो करके देखते हैं जो रो वेक्टर क्रिएट किया, तो इसके लिए 3 8 1 एंड 24, पहले ये रो वेक्टर क्रिएट किया, सेमी कॉलन दे दिए, इंटर प्रेस कर दिए, तो x के जगह पर देख सकते हैं कि नया वैल्यू 3 8 1 24 ये आ गया। y को उसी तरह से डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पर तो ऐसे डिफाइन कर 4 3 16, फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट और बीच में नंबर ऑफ डिफरेंसेस, जो भी डिफरेंस होगा, ये आ गया इतना। और नया वेक्टर असाइन, नया वेरिएबल्स असाइन कर रहे हैं वैल्यूज, एक ऐसा रो वेक्टर एक्स वाई इस तरह का। तो ये एग्जैक्टली वही आ गया जो हम लोग देख रहे थे, इतना आ गया, फिर इसके बाद इतना। तो इसमें कोई एरर नहीं आया क्योंकि रो वेक्टर है, रो वेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जेड या फिर दूसरा W इज इक्वल टू, हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, हाँ ठीक है, W इज इक्वल टू ऐसा करते हैं, x लेते हैं, सेमी कॉलन देते हैं, अगर y देंगे तो एरर आएगा ऑब्वियसली, जो ऑलरेडी देख चुके हैं एरर, एंड W इज इक्वल टू, अगर ऐसा करते हैं तो सॉरी सेमी कॉलन, y की जगह क्या था
4 3 16, तो एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो जा रहा था। अगर हम 4 से 13 तक ही दे तो तब कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखते हैं 4 कोलोन, इतना डिफरेंस चाहिए, 3 का डिफरेंस चाहिए, और लास्ट एलिमेंट कहाँ तक जाने से, 13 तक, 16 तक नहीं जाएंगे। अब करेंगे तो अब एरर नहीं आया, अब मैट्रिक्स आ गया 2 क्रॉस 4 का। इसी तरह से इसमें और भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे थे कि ये नहीं हो रहा था, W इज इक्वल्स टू एक्स स्पेस वाई, सॉरी एस एक्स सेमीकोलन स्पेस वाई, ये एरर आ रहा था। लेकिन अगर हम ऐसा कर दें कि W इज इक्वल्स टू एक्स का ट्रांसपोज कर दे, एक्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो ये है 3 8 1 24, तो ये कॉलम वेक्टर बन जाएगा। एक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं और फिर सेमी कॉलन लगा देते हैं, तो क्या होगा, पहले आएगा 3, उसके नीचे 8, फिर 1, फिर 24, और सेमी कॉलन लगा दिए तो फिर उसके नीचे क्या आएगा, उसके नीचे हम y लिख देते हैं, y का ट्रांसपोज, नॉट y का ट्रांसपोज कर देंगे तो y का ट्रांसपोज क्या होगा, ये एक, सॉरी यहाँ से ना, ये एक रो वेक्टर है, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो कॉलम वेक्टर 4 7 10 13 ऐसे 16 ऐसे हो जाएगा। तो x और y तो रन नहीं कर रहा था, यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन x डैश सेमीकोलन y डैश ये रन करेगा कि नहीं करेगा, ये रन करेगा, और ये कॉलम वेक्टर आएगा। x पहले x का ट्रांसपोज लेगा, फिर y का ट्रांसपोज रन करेंगे, देखो x का ट्रांसपोज इतना वेक्टर, इसके बाद लाइन चेंज किया और फिर क्या किए, y डैश कर दिए, यानी 4 से लेके 16 तक उसका ट्रांसपोज, y का ट्रांसपोज कर दिए। तो अगर सेमी कॉलन यूज करना है तो ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलग अलग। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर इसी चीज को लिख लेते हैं कि अगर हम ऐसा करें कि ये W रन नहीं किया, लेकिन हम अगर ये काम कर दे इसमें x डैश, इसको मिटा देते हैं, मतलब x ट्रांसपोज और y ट्रांसपोज ऐसा कर दे, 3 इस वेक्टर का ट्रांसपोज 3 8 1 24, और फिर सेमी कॉलन मतलब लाइन चेंज होगा, और फिर किसका ट्रांसपोज, y का ट्रांसपोज, y का ट्रांसपोज मतलब 4 7 10 13 एंड 16, इस तरह से आएगा। रो वेक्टर क्रिएट करना है इसके हेल्प से, तो स्पेस दे देंगे बीच में, x स्पेस y, कॉलम वेक्टर्स करना है x ट्रांसपोज सेमी कॉलम y ट्रांसपोज, ऐसा करना पड़ेगा, तो ये कॉलम वेक्टर क्रिएट हो जाएगा। किसी भी x और y दो वेक्टर की हेल्प से हम तीसरा वेक्टर को जनरेट कर पा रहे हैं, सच दैट कि पहले कुछ कॉलम्स में x के मेंबर्स हैं और फिर y के मेंबर्स हैं, इस तरह से। अब ये तो हो गया वेक्टर्स के लिए। मैट्रिक्सेस के लिए क्या करेंगे, मैट्रिक्स का केस डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले एक मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, A इज इक्वल्स टू, तो जो वेक्टर में करेंगे उसी लॉजिक से मैट्रिसेस में करते हैं, कोई खास अंतर तो होता नहीं। 1 2 3 4 ऐसा ले लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम कर देते हैं तो 34 लगेगा, 3 4 5 6 7 8, ये एक मैट्रिक्स लिए, इंटरप्रेस किए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 क्रॉस 4 मैट्रिक्स आ गया। अब क्या करना है, हमको ऐड करना है इस मैट्रिक्स में कोई रो या कोई कॉलम को ऐड करना है, सपोज करते हैं। तो क्या होगा, ए, मान लो थर्ड रो ऐड करना है, तो लिखेंगे क्या, कैसे असाइन करते हैं, बीच में कॉमा, कॉमा के लेफ्ट में जो रहेगा रो को कंसीडर करेगा और राइट में जो रहेगा कॉलम को कंसीडर करेगा। तो कौन सा रो में हमको जाना है, हमको थर्ड रो से काम है ना, तो थर्ड लिखेंगे 3, मतलब रो नंबर 3 में हम कुछ असाइन करेंगे। और कौन से कॉलम्स में जाना है, तो सारे कॉलम्स में जाना है, रो 3 के सारे कॉलम्स के एलिमेंट्स को देखना है, मतलब ये रो 1 है, ये रो 2 है, और ये रो 3 है। तो रो 3 के
यहाँ पर तो ऑलरेडी असाइन है वैल्यूज, तो यहाँ पर लाइन देने का जरूरत नहीं है। और यहाँ पर ये रो को कंसीडर करें, रो 3, और सारे कॉलम्स को कंसीडर करेंगे। तो कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन। तो इस पर वैल्यूज को हम असाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सारे कॉलम्स के लिए कोलन। जब भी सारे कॉलम्स या सारे रो को कंसीडर करता है तो कोलन यूज करता है। सिर्फ कोलन यूज कर रहे हैं मतलब सारे कॉलम्स को कंसीडर करना है, थर्ड रो के सारे कॉलम्स को कंसीडर करना है। दिस इज इक्वल्स टू, हमको ये साइन कर देते हैं वैल्यूज। क्या असाइन कर सकते हैं, ये देना तो जरूरी है नहीं, असाइन कर सकते हैं 10, 4, 22। इससे कितने एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पर पहले 10 आएंगे, 14 आएंगे, और सॉरी यहाँ पर 4 एलिमेंट है तो ठीक है, 10, 14, फिर उसके बाद 18 एंड 22। तो थर्ड रो जो है वो इतना आना चाहिए। चेक करते हैं, यहाँ से जब इंटर प्रेस करेंगे तो a इक्वल टू क्या आएगा, 1, 2, 3, 4। दो रो में तो कुछ की नहीं है तो ये एज इट इज 2 रो आ जाएगा। थर्ड रो में असाइन कर दिए हम वैल्यूज, थर्ड रो का वैल्यूज आ जाएगा 14, 18, 22। इस चीज को करके देखेंगे कि एग्जैक्टली वर्क करता है नहीं। सबसे पहले क्लियर सी एंड a इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 सेमीकोलन 5, 6, 7, 8 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 4 मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। और इसके थर्ड रो में हम वैल्यूज असाइन करते हैं। तो जब वेक्टर में करते हैं हमेशा याद रखो तो एक ही नंबर को असाइन करते हैं। जैसे ये वेक्टर रहता तो क्या करते हैं, ऐसा करते x ऑफ 3 क्या होता है, वन डायमेंशनल में एक ही नंबर का जरूरत पड़ता है ना असाइनमेंट के लिए। लेकिन ये चूंकि मैट्रिक्स 2 डायमेंशनल एरे है, यहाँ पर 2 नंबर का जरूरत पड़ेगा, इसीलिए एक प्लेस पर कॉमा से सेपरेट करते हैं बीच में। मतलब कॉमा के राइट वाला कॉलम को और कॉमा के लेफ्ट वाला जो होगा रो को कंसीडर करेगा, एड्रेस करेगा। थर्ड रो में हमको जरूरत है सारे कॉलम्स में, तो इसका वैल्यूज को हम असाइन कर देते हैं। क्या असाइन करते हैं, इसको जरूरत नहीं, ब्रैकेट नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक 10, 4, 22 और प्रेस करते हैं एंटर। देखो ये तो आ गया ऑलरेडी, लेकिन ये भी क्रिएट हो गया थर्ड रो। तो इस तरह से हम कर सकते हैं थर्ड रो को क्रिएट। इसी तरह से मान लो थर्ड 4 कॉलम्स है, फिफ्थ कॉलम को हमको रहता करना, तो क्या करते बताओ, ए यहाँ अंदर क्या लिखेंगे, फिफ्थ कॉलम हमको ऐड करना है। तो सबसे पहले ए पहले हम बता देते, ए क्या है, ए है अब ये वाला ए को अब नया वैल्यू आ गया ना, ए का वैल्यू नया आ गया, ये वैल्यू, इसमें हमको फिफ्थ कॉलम ऐड करना है। तो बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या लिखे, पहले कॉमा देंगे, कॉमा के लेफ्ट हैंड राइट हैंड याद कर लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड रो को कंसीडर करना है और राइट हैंड साइड कॉलम को। तो कौन सा कॉलम चाहिए हमको, तो कॉलम के राइट में क्या लिखेंगे, बताओ। इसको देखो, यहाँ पर जो किए हैं यही काम यहाँ करेंगे, लेकिन कॉलम के लिए करेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, 1, 2, 3, 4। ए इस तरह से है ना डिफाइन, ए का नया वैल्यू आ गया, नया मैट्रिक्स। 4 कॉलम्स ऑलरेडी है, हम कह रहे हैं कि हम फिफ्थ कॉलम को ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऐड क्या करना चाहते हो तो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले लिखेंगे क्या अगर ऐड करना है तो। यहाँ पर थर्ड रो को ऐड करना था तो ये लिखे कोलोन कॉमा के बाद, इसके बाद कौन से कॉलम्स पे चाहिए, फिफ्थ कॉलम पे, तो 5 लिखेंगे ना, यही तो पूछ रहे हो। 4 तक तो ऑलरेडी है, तो फिफ्थ कॉलम हमको ऐड करना है, तो फिफ्थ कॉलम में जाएंगे, इसको असाइन करेंगे कितना, और सारे रोज को कंसीडर करना है। मतलब फिफ्थ रो को जब जनरेट करेंगे तो उसमें रो नंबर 1 पर भी एलिमेंट आना चाहिए, रो नंबर 2 पर भी एलिमेंट होना चाहिए, रो नंबर 3 पर भी एलिमेंट होना चाहिए फिफ्थ कॉलम में। और इसको असाइन करते हैं, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स असाइन कर सकते हैं, 3। तो क्या करेंगे, 2 से लेके 2 स्पेस तक
कहाँ तक जाएंगे, 2 4 6 तक जाएंगे। ऐसा कर सकते हैं, प्रेस इंटर, आया फिफ्थ कॉलम आ गया 2 4 6, और ए तो ये था ही इतना, एक रो एक कॉलम और ऐड हो गया। तो इस तरह से हम कॉलम्स को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और क्या कर सकते हैं, जो काम वेक्टर के साथ किए वही काम हम मैट्रिक्स के साथ भी कर सकते हैं। वेक्टर के साथ लास्ट में क्या किए थे, एक एक्स डिफाइन किए थे, एक वाई डिफाइन किए थे, और जेड को लिखे थे, जेड बराबर यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स और वाई की हेल्प से एक नया वेक्टर को जनरेट कर रहे थे, डब्लू को ऊपर में जेड को भी एक नया वेक्टर असाइन करें। तो इस तरह से किसी भी दो मैट्रिक्स की हेल्प से हम थर्ड मैट्रिक्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मान लेते हैं, पहले कर देते हैं क्लियर कर देंगे, क्लियर एंड CLC क्लियर कर दिए। अब बी एक नया मैट्रिक्स लिए I3, इसका क्या मतलब है, ये क्या देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका साइज क्या होगा, 3x3 मैट्रिक्स देगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सी और ए, हम एक्चुअली ए मान लो पहले वाला ही डिफाइन कर देते हैं, ए था 1 2 3, या फिर ए हम कोई 1 2 3 एंड 4 5 6, ये तो 2x3 हो गया। एक्चुअली हम यहाँ 3x3 देना पड़ेगा, नहीं तो मैट्रिक्स में एरर आएगा। कॉलम 7 8 9, ए जो है 3x3 मैट्रिक्स आ गया है, ए भी 3x3, बी भी 3x3, एक नया मैट्रिक्स हम सी जनरेट क्रिएट करते हैं ए और बी के हेल्प से। तो मान लो ए स्पेस बी ये देते हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशन लग रहा है, क्या होना चाहिए, क्या लगता है, पहला ब्लॉक जो है ए मैट्रिक्स आएगा, उसके बगल वाला ब्लॉक में बी मैट्रिक्स आएगा। ए क्या है, ये है, और बी क्या है, आइडेंटिटी। चेक करते हैं कितना आता है कि नहीं। देखो यहां तक ये पहला ब्लॉक, ये वाला, और ये वाला दूसरा ब्लॉक 1 0 0 ऐसे करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये एज इट इज जैसा एक्सपेक्ट करे तो ऐसा ही आया। इसी में मान लो ऐसा कर देते हैं, ए सेमी कॉलन बी। अब क्या होना चाहिए, बोलो जल्दी बोलो, बीच में सेमी कॉलन लगा दिए तो क्या होगा, ब्लॉक ए बनेगा, ए मैट्रिक्स एज इट इज बनेगा, ए ब्लॉक, और सेमी कॉलन लगा दिए मतलब लाइन हम चेंज कर दिए, मतलब यहाँ से के बाद 9 पर पहुंचने के बाद हम कहाँ चले जाएंगे, नीचे यहाँ चले जाएंगे, और यहाँ पर बी ब्लॉक दे दें। तो ये पहले क्या है, ये राइट हैंड साइड आया है ना, ये ब्लॉक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो ए के नीचे आ जाएगा, प्रेस करते हैं एंटर, देखो आया ना ए के नीचे। ठीक है, लॉजिकल है ना सब चीज। कुछ इसमें कुछ पूछना है, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम कर सकते हैं। तो मेरा सी जो है वो मैट्रिक्स इस तरह से डिफाइन हो गया, ये आउटपुट आ गया। अब इसमें हम चाहें तो नया वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, मान लो कि यहाँ पर हम नया वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, 1 के जगह हम सपोज करो 10 लिखना चाहते हैं। तो कौन सा रोज है ये, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये 3 और ये 3, 6th रो है, और 6th रो का थर्ड कॉलम में 1 है। तो इसके जगह पर हम नया वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, क्या करेंगे, लिखेंगे 6 सी
6,3, मतलब 6th रो का 3rd कॉलम में जो एलिमेंट है उसमें उसके जगह पर नया वैल्यू असाइन करेंगे। वो क्या चाहिए, 1 की जगह 10 चाहिए तो लिखेंगे, और अब इंटरप्रेस करेंगे तो देखो यहाँ 10 आ गया। जो जो कर रहे हैं उसको बीच बीच में टेस्ट करते रहेंगे कि पीछे जो पढ़ा हुआ है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो थोड़ा करते करते कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। नाउ अब क्या कर सकते हैं, एडिशन समझ में आ गया कि किसी भी एलिमेंट को ऐड करना है कैसे करेंगे, 1 डायमेंशनल एरे में और 2 डायमेंशनल एरे में। अब किसी एलिमेंट को डिलीट करना है, सपोज करो तो लिखते हैं 2.8 डिलीटिंग एलिमेंट्स को डिलीट करना है। जैसे क्या करना है, a इज इक्वल टू 2, 8, 10, 6, 5, 3, 55, 75, 5, कोई भी ऐसे अपने से कोई रो वेक्टर को क्रिएट कर दिए और यहाँ पर सेमीकोलन दे देते हैं। तो जब इंटर प्रेस करेंगे तो आउटपुट नहीं आएगा, कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अब क्या करते हैं, हमको किसी प्लेस पर चाहिए कि वॉइड चाहिए, मतलब ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। सपोज कर लो कि सेवंथ प्लेस पर हमको ये एलिमेंट को डिलीट करना है। हम गलती से 55 लिख दिए, ये एलिमेंट नहीं चाहिए था। तो क्या करेंगे, लिखेंगे a इज इक्वल्स टू, सॉरी a है सिक्स्थ, ए जो ये है वेक्टर है, इसके 6 एलिमेंट को एड्रेस करना है तो लिखना पड़ेगा 6, और इसको नया वैल्यूज असाइन करना पड़ेगा। नया वैल्यूज क्या असाइन करना पड़ेगा, इसको तो डिलीट करना चाहते हैं ना, तो इसका मतलब इसके जगह पर क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं होना चाहिए, वॉइड होना चाहिए। तो इसका मतलब इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बीच में कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसको एज इट इज कर देंगे। और अब जब रन करेंगे ए, तो ए जो होगा वो 2 इज इक्वल टू 2, 8, 10, 6, 5, 3, 55 को गायब कर देगा, क्योंकि 6th प्लेस पर हम इम्प्टी दे दिए, कुछ भी नहीं दिए। तो आ जाएगा नेक्स्ट 75 एंड 5। तो यहाँ से डिलीट हो गया ना, 6th नंबर ऑफ एलिमेंट, 6th एलिमेंट जो है वो डिलीट हो गया अपने आप। तो इस तरह से कर सकते हैं हम डिलीट, ठीक है। यही काम मैट्रिक्स में करना है तो, या फिर मान लो कि यहाँ से यहाँ तक सब डिलीट करना है। पहले तो ये भी देख लेते हैं, थर्ड आई मीन 6th, 7th, तो 6 तो ऑलरेडी हो चुका है। मान लो कि इसमें हमको ये वाला फिर से डिलीट करना है, ये 3 एलिमेंट डिलीट कर देना है। तो क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड क्या लिखना पड़ेगा, ए कौन सा एलिमेंट को एड्रेस करना है, तो ब्रैकेट के अंदर जो लिखते हैं वो एक्चुअली में जो भी एलिमेंट एड्रेस करना है उसका पोजीशन लिखते हैं ना। ये कौन सा पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6। अब जो ए है, अब मेरा ये है, ये मेरा 6th पोजीशन, 7th पोजीशन एंड 8th पोजीशन। तो 6 से लेके 8 तक जाना है। तो 6 से लेके 8 तक या तो ऐसे लिख सकते हैं 6 to 8, और यहाँ पर वैल्यूज को असाइन करते हैं क्या, इम्प्टी, और अब कर देंगे इंटरप्रेस, रन कर देंगे। तो ए इक्वल टू आएगा 2, 8, 10, 6, 5 तो आएगा, लेकिन इसके बाद 6, 7, 8 प्लेस पर हम इम्प्टी दे दिए। तो इम्प्टी दे दिए तो कुछ भी नहीं आएगा, तो अपने आप लास्ट का 3 एलिमेंट डिलीट हो गया। तो इस तरह से एक एलिमेंट भी डिलीट कर सकते हैं, इस तरह से एक से अधिक एलिमेंट भी, लगातार कुछ एलिमेंट्स को डिलीट करना है तो वो भी किया जा सकता है इसके हेल्प से। क्लियर है, करके देखते हैं इसको। कोई वेक्टर ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 2, 8, 10, 65। यहाँ पर कौन सा लिए हैं, 2, 8, 10, 6, 5, अच्छा ऐसे लिए 6, 5, 1 2 3 4 5, 3,
55 एंड देन 75 ये लिए, इसको रन करेंगे तो ये आएगा। सेमीकोलन दे देते तो ये वाला आउटपुट नहीं शो करता। इसके हम 7th प्लेस को डिलीट करना चाहते हैं, हमको ये 55 नहीं चाहिए, तो क्या लिखेंगे x7 इज इक्वल्स टू रिप्लेस कर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट देंगे और बीच में कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो एम्प्टी वहां पर आ जाएगा। रन करेंगे तो देखो 55 ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया, 75 है एंड 5 है। सिमिलरली इसी वेक्टर में अगर हम चाहते हैं कि लास्ट का 3 एलिमेंट को डिलीट कर दे, तो 3 एलिमेंट, इसका प्लेस कौन सा है, यह है 6th प्लेस, 7th प्लेस एंड 8th प्लेस। तो यहाँ पर देना पड़ेगा 6 to 8, 6 to 8 दिए, एक्स वेक्टर का 6 से 8 जो भी पोजीशन पर वेक्टर है उस सबको कंसीडर करेगा, ये इक्वल टू एम्प्टी दे दिए और कर दिए रन, मतलब इंटर प्रेस कर दिया, देखो डिलीट हो गया ये तीनों। तो इस तरह से किसी वेक्टर में हम एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। यही काम मैट्रिक्स में करेंगे। मैट्रिक्स में कैसे करेंगे, एक नया मैट्रिक्स लेते हैं, ए इज इक्वल टू, बीच में लिखते हैं 5 78 4 24 9, ये फर्स्ट रो लिख दिए, फर्स्ट रो में कितने 5 एलिमेंट्स लिख दिए, सेमी कॉलन। सेकेंड रो लिखना है 40 36 60 एंड 12, ये कितना हो गया 5 नहीं हुआ ना, 4 ही हुआ, एक एलिमेंट और लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखते हैं 2 लिख देते हैं। सेकेंड रो भी क्रिएट हो गया, 2 3 4 5, हाँ। अब क्या करेंगे, थर्ड रो भी लिख देते हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5 को एंटर करते हैं, तो ये एक 3 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स जनरेट हो गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, हमको मान लो क्या करना है इसमें, सपोज कर लो कि थर्ड कॉलम को डिलीट करना है, थर्ड कॉलम नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, थर्ड कॉलम डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉमा के राइट में थर्ड लिखना पड़ेगा, थर्ड के सारे कॉलम्स को, मतलब थर्ड कॉलम्स के सारे रोज के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है उसको डिलीट करना है, यानी कोलन देना पड़ेगा, ए कोलन कॉमा 3, थर्ड कॉलम का सारा रो का एलिमेंट्स, इसको क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे टी स्क्वायर ब्रैकेट, ये क्या होना चाहिए, उड़ जाना चाहिए थर्ड वाला, करके देखते हैं, ओ सॉरी थर्ड वाला, ये तो फोर्थ हो गया ना, ये थर्ड वाला उड़ गया, थर्ड कॉलम, ये थर्ड, ठीक है। अब इसमें मान लो कि एक से अधिक चाहिए, मतलब से थर्ड वाला भी चाहिए और फोर्थ वाला भी डिलीट करना है, तो क्या करेंगे, ये तुम लोग बताओ, थर्ड वाला कॉलम भी डिलीट करना है एंड फोर्थ वाला कॉलम भी डिलीट करना है, क्या करेंगे बताओ, तो रो तो सारे करने हैं ना, कॉलम देंगे, कॉमा देंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, थर्ड कॉलम भी एंड फोर्थ कॉलम भी, 3 कॉलन 4 दे सकते हैं ना, या क्या करेगा 3 से लेके 4 तक जाएगा, एक एक प्लेस तक, इसको इक्वल टू एम्प्टी दे सकते हैं, अब करेंगे देखो थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम दोनों डिलीट हो गया, ये बच गया, तो इसको लिख लेते हैं बस कंप्लीट। यहाँ पर ए नाम दे दिए थे इस वेक्टर का, इसलिए यहाँ पर ए नहीं देते हैं, यहाँ पर दूसरा वेक्टर नाम दे देते हैं, बी दे देते हैं, बी इज इक्वल्स टू 5 7 8 4 24 9 सेमी कॉलन, इसके बाद 40 36 60 12 2 सेमी कॉलन, और इसके बाद क्या था 56 13 5 89 3, या 1 2 3 4 ले लिए थे ना, तो वही ले लेते हैं, जो किए हैं वही ले लेते हैं एग्जैक्टली 1 2 4, यहाँ पर सेमी कॉलन दे देंगे तो बी शो नहीं करेगा। अब क्या करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट बी, यहाँ से हम मान लो कि कौन सा कॉलम हटाना है, थर्ड कॉलम हटा देना, तो इसको 50 दे देंगे, क्या होगा थर्ड कॉलम हट जाएगा, तो
तो अब जब इंटर करेंगे तो आएगा 5h आएगा। b इज इक्वल्स टू 578। थर्ड कॉलम डिलीट कर रहे हैं, मतलब ये वाला एलिमेंट नहीं होगा थर्ड कॉलम पर। 24 9 यहाँ से 40 36 थर्ड कॉलम मतलब 60 नहीं होगा, 60 को गायब कर देना है। 12 2 1 2 3 नहीं होगा, 4 5। तो इस तरह से हम कॉलम्स को भी डिलीट कर सकते हैं। रो को डिलीट करना होगा तो क्या करेंगे, इसी में मान लो कि थर्ड रो को डिलीट करना है, बताओ क्या करेंगे जल्दी से। बोलो, ट्राई करो, गलती होगा कोई बात नहीं। श्वेता क्या होगा बोलो। विकास क्या लिखेंगे, ए, हाँ ए, हाँ कॉमा इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट। रन करेंगे तो थर्ड रो जो है ये डिलीट हो जाएगा। तो आज रो को ऐड करना, मतलब किसी भी वेक्टर्स में एलिमेंट्स को ऐड कर देना सीख लिए। लास्ट क्लास में एक्सट्रैक्ट करना सीखे थे, प्लस ये भी सीखे कि किसी भी एलिमेंट को डिलीट करने के लिए क्या कर सकते हैं किसी भी वेक्टर में। सिमिलरली मैट्रिसेस में क्या कर सकते हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल